कि इस लॉकडाउन की वजह से जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा मार उसी के ऊपर पड़ सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जो कि अर्थशास्त्री हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर अंजर काजी सीनियर फिजिशियन जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर अरुण कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लॉकडाउन ही जो है अंतिम हथियार बचा है कोरोना के खिलाफ, लेकिन इस हथियार का शिकार तो मिडिल क्लास बनेगा, वो कैसे निपटे? देखिए, लॉकडाउन अपने आप में ये जो डिजीज है उसका समाधान नहीं है, लेकिन इसको कम करने में जरूर इसका काम आता है कि अगर ये जो पॉजिटिविटी रेट है और जितना फैलाव है, अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो मतलब मेडिकल सिस्टम बिल्कुल फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और उससे सोसाइटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अप्रैल के शुरू से ही कम से कम 3 हफ्ते का लॉकडाउन अगर देश भर में लग जाता तो इतना फैलता नहीं। और अभी भी जो प्रोजेक्शन है कि जिस रफ्तार से लॉकडाउन अगर हो भी जाए तो देश में करीब 5 लाख केसेस हो जाएंगे पहले हफ्ते मई तक। प्रोफेसर कुमार, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मिडिल क्लास है, जो कि सैलरीड है, वो इससे कैसे कोप अप करेगा? उसके ऊपर तो इसकी मार पड़नी तय है। देखिए, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था पे मार तो पड़ेगी ही, क्योंकि ये भयंकर बीमारी है। अगर अभी भी लॉकडाउन नहीं किया तो आगे आने वाले समय में बहुत भयंकर इसका परिणाम होने वाला है। सवाल ये है कि तो इस समय लॉकडाउन करना 3 हफ्ते के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने बॉम्बे में देखा, वहां पे क्योंकि 14 तारीख से चल रहा था तो इससे केसेस की कमी आ गई है और वहां पे धीरे धीरे मेरे ख्याल में 1 महीने 1.5 महीने में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। तो बाकी देश में भी लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है और सब पे असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ेगा जी, बिल्कुल। वहां पे ही सबसे ज्यादा काम और जो गरीबी है, मिडिल क्लास के पास तो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते अपना काम चला लेगा, लेकिन असर तो सबके ऊपर पड़ेगा। बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, छोटे बिजनेस पे पड़ेगा, बड़े बिजनेस पे पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है पिछले साल की तरह की स्थिति है, जिससे कि मुझे लगता है सिर्फ 25% हमारा बिजनेस काम कर पाएगा, 75% तो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, डॉक्टर डीपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर शर्मा, जो ये नई लहर है ये मिडिल क्लास के लिए कितनी घातक है और इससे आखिरकार मिडिल क्लास कैसे निपटे? देखिए, हमने लास्ट ईयर 40 दिन का बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखा है, जिसकी वजह से जो जीडीपी था हमारा 24% से डिसलिरेट हुआ था। तो इस समय पे स्थिति और भी ज्यादा चिंतापूर्वक है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और जो संक्रमण दर है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आंशिक लॉकडाउन्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी देखा गया है कि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है और लॉकडाउन भी है और संक्रमण दर के ऊपर भी काफी अच्छा पॉजिटिव असर आया है। संक्रमण दर जो है कम हुआ है, जैसे कि अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि पहले ये 30% से ऊपर था, अभी 25 पे आ गया है, 25 और 30 के बीच में है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर पूरे देश में ऐसा लॉकडाउन करना पड़ता है तो इस तरीके का ही आंशिक लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो भी उसमें वर्कर्स काम करते हैं उनका रोजगार ना जाए, उनको रोजगार मिला रहे और उनका जो माइग्रेशन है वो भी रुक जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा लॉकडाउन भी होता है तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत कम असर आएगा। जो हमने पिछले साल देखा है कि -8% का जो है हमारा मूल्यांकन है कि इतना जीडीपी गिरेगा, 8% के आसपास डिसलिरेशन रहेगा। तो इस साल में अगर 3 हफ्ते का या 4 हफ्ते का कोई ऐसा लॉकडाउन हो भी जाता है, अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं, डेथ्स और बढ़ते हैं, तो उसका कोई ज्यादा असर इकोनॉमी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करना होगा। एक जो कंप्लीट लॉकडाउन था पिछली बार जैसा हुआ था उस तरह लागू नहीं करके पार्शियली किया जाए, जिससे कि कोविड के संक्रमण भी रुके और साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। डॉक्टर राहुल भार्गव, अगर बात की जाए मिडिल क्लास के लोगों की, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, कई एसेंशियल सर्विसेज में भी हैं, वो फिलहाल इन समस्याओं से निपटने में इस बार जो देखा जा रहा है कि काफी शिकार हो रहा है और इस बार देखा जा रहा है कि यूथ सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप और किस तरह यूथ अपने आप को बचाए? तो 4 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जो अर्थव्यवस्था में जो 2 व्यवसाय इस समय चल रहे हैं वो है अस्पताल का और दूसरा क्रेमेटोरियम का।
आपने 30 करोड़ लोगों को 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन लगानी थी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था खुलती। अगर ये आप कहते हैं कि इस बार दिल्ली में 65% लोग 45 साल से कम उम्र के ग्रसित हैं, ये वायरस है सर। वायरस जैसी आपकी प्रॉक्सिमिटी में आता है, वायरस फैलता है। आपने ये कहा कि मैं अर्थव्यवस्था खोल दूं, क्या इस समय आप अपने घर में बुला के कारपेंटर से काम कर रहे हैं? क्या आप कोई और काम कर रहे हैं? तो असंगठित क्षेत्र तो वैसे ही काम नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो यंग लोग हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना मैंडेटरी था, उन्होंने और दर बढ़ाते गए। चौथी चीज, अगर हम तथ्य पे बात करें, मैं निवेदन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर से, उसे लास्ट रिव्यू ना बताएं। वो पहला उपाय था, क्योंकि विश्व में अमेरिका मान लीजिए, यूके मान लीजिए, न्यूयॉर्क में लॉकडाउन हुआ तभी स्थिति कंट्रोल में आई। क्यों? वायरस फैलता है एक दूसरे से आपस में बात करने से। अगर मैं डॉक्टर भार्गव, पिछली बार की जो लहर थी उसमें यह माना जा रहा था कि जो यूथ है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस बार जो है हम आसपास के लोगों में देख रहे हैं कि 30 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, वो भी मौत के मुंह में समा रहे हैं। वो आखिरकार उसकी वजह क्या है? उसका कारण था, पिछली बार लॉकडाउन के बाद इतने वेव का कम था कि वो यूथ को अफेक्ट नहीं कर पाई। दूसरा कारण म्यूटेशन है। हम जानते हैं यूके की म्यूटेशन जनवरी में जब आई, वो यूथ को इन्वॉल्व कर रही थी। उसी समय से हमको अपने यूथ को प्रोटेक्ट करना था। आज आप देखिए, मृत्यु दर में कोई नहीं बता रहा कि 45 साल से नीचे कम है। अगर 5% भी लोग 45 साल से कम है तो उसने अपनी आजीविका खो दी। आप कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं? जब जीवन ही रहेगा तो जीविका कहां से मिलेगी? और जैसे लोग एक कमरे में ऑफिस में बैठ के मिलते हैं, वो संक्रमण को बढ़ाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र में 14 दिन के लॉकडाउन के बाद से, 7 दिन के लॉकडाउन से 7,000 से केसेस 5,000 पे आ गए। आप ट्रांसपेरेंटली डेटा दिखाइए। ये लास्ट रिसोर्ट नहीं है, प्लीज इसको लास्ट वर्ड मत यूज करो। पब्लिक को ऐसा लगता है कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अरे यूके में लॉकडाउन था, जर्मनी में पिछले हफ्ते लॉकडाउन खुला है, यूएस में लॉकडाउन था। लेकिन डॉक्टर साहब, यूके और यूएस से तुलना नहीं की जा सकती भारत की, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है उतनी मजबूत नहीं है। डॉक्टर अंजरका जी, अगर बात की जाए, हमें 3 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते। ठीक है लॉकडाउन में आपको एक और डॉक्टर अंजरका जी, वर्किंग क्लास के इफेक्ट होने से अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए सर, हमें सबसे पहले 2 चीजों को डिसाइड करना है। पहले अर्थव्यवस्था या इंसान की जिंदगी। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सवाल इंसान की जिंदगी का है। आप देखिए कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, हर चीज की कमी होने की वजह से कितने मरीजों को परेशानी हो रही है। और अगर हम मिडिल क्लास के खाने पीने की, रहन सहन की बात करें, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड भी आने वाले टाइम में मिडिल क्लास हो जाएंगे सर। हमें सिर्फ अभी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसके लिए पार्शियली लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था। नहीं डॉक्टर काजी, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो इकोनॉमी में 23% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। इस बार भी अगर ऐसा ही लॉकडाउन लगता है तो हाहाकार मचने की आशंका है, क्योंकि हम पहले ही नेगेटिव में चल रहे हैं। ऐसे में एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। जी सर, देखिए सर, पहली बार हमें क्या था कि हमें कोरोना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार हमें बेसिक जानकारी है कि हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। असल में क्या होता है, जब भी लॉकडाउन खुलता है तो अचानक से गैदरिंग शुरू हो जाती है, मार्केट शुरू हो जाती है, सब लोग मार्केट में चले जाते हैं। वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर इकोनॉमी की बात की जाए, जो सवाल मैंने अभी डॉक्टर काजी से लिया कि पिछली बार 23% हम नेगेटिव में चले गए थे, इस बार अगर जो लॉकडाउन में की ओर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर लॉकडाउन होता है तो अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है? सर, ऑडियो लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल डॉक्टर डीपी शर्मा आपसे लेना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम एसपी शर्मा है। तो जैसे आपने बताया कि इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि 1 महीना तो लगभग हमारा इस क्वार्टर का निकल चुका है। अप्रैल 25 में है आज हम। तो अगर लॉकडाउन होता है, आंशिक लॉकडाउन पूरे इंडिया में होता है, तो उसका जीडीपी के ऊपर असर तो आएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जीडीपी पूरे साल का फिर भी पॉजिटिव में रहेगा। अगर लॉकडाउन भी होता है तब भी हम पॉजिटिव ग्रोथ हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी इस समय पे रेजिलिएंट है और काफी स्टिमुलस दिया गया है इकोनॉमी को। और उस तरीके से हम काफी एक महारियत भी हासिल कर चुके हैं कि किस तरीके से इस परिस्थिति में, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है, कि तो कैसे काम करना है, सो दैट के जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें काम होता रहे। लेकिन बात इस जरूरत इस चीज की है कि एक तो
ये जो 4-5 चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन की जो भरपाई होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे पास जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी तो फिर लॉकडाउन भी असर नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन की भरपाई बहुत जरूरी है, वेंटिलेटर्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और तीसरा जो आईसीयू सेंटर्स हैं उनको और बढ़ाया जाना चाहिए, और चौथा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें बेड्स की इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पीक आना भी बाकी है। तो हमें इस समय पे भी हम बहुत ही ज्यादा एक ऐसी अप्रोच लेके चलें कि आने वाले टाइम में बहुत खराब वक्त की हम एक वो देख के चलें कि अगर पीक आएगा तो और भी केसेस बढ़ेंगे, तो हम ये 4-5 चीजों के ऊपर फोकस करके उनको एफिशिएंट बनाएं कम से कम। ठीक है, खाली लॉकडाउन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मृत्यु दर और बढ़ गया तो फिर लॉकडाउन और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या सिर्फ कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका बचा है जिसके जरिए कोरोना की इस लहर को रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।